नीमच में आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा द्वारा हाई-फाई रेस्टोरेंट पर नीमच शहर के सभी मिठाई विक्रेताओं की एक बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है, जिसमें सभी मिठाई दुकानदारों को खाद्य अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि शासन की जो भी गाइडलाइन 1 अक्टूबर से आई है, उसका सभी मिठाई दुकानदारों को पालन करना होगा। क्या कहा खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा और मिठाई विक्रेताओं ने, आइए सुनते हैं। 1 अक्टूबर से जो FSSAI नया नियम आया है कि हमको शॉप पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर लगानी है, उस विषय पे हमने मिश्रा जी से जानकारी ली है पूरी। बहुत अच्छी तरीके से समझाया मिश्रा जी ने हमको, हम उसका फॉलोअप भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब मिठाइयाँ जो केवल त्योहारों में लगाते हैं दुकान, वो सब करते हैं ये सब चीज़ें। जो 12 महीने दुकान मिठाई लगाते हैं उनको ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कौन सी मिठाई कितने दिन में ख़राब हो रही है, कौन सी मिठाई कितने दिन पहले बनानी है। वो सब जानकारी हमको रहती है, क्योंकि हम 12 महीने उस चीज़ का व्यापार करते हैं। जो केवल दिवाली मिठाई बनाते हैं, ये सब उनके काम होते हैं। ये कार्रवाई तो सर हमको पूरा विश्वास है मिश्रा जी पे, वो कर ही रहे हैं। बाकी हमारा पूरा समझाइश दी उन्होंने हमको कि किस तरह से काम करना है। हम हमारे काम पे ध्यान दे रहे हैं, अब त्योहारों पे हम किसी और के काम पे क्या ध्यान दें। हमारी गाइडलाइन यही रहेगी कि हम नगर में अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ दे सकें, लोगों के स्वास्थ्य के साथ हम बिल्कुल हमारी तरफ से अच्छा कर सकें, अच्छी चीज़ खिला सकें, हमारी वही कोशिश रहती है। FSSAI के ओर से जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर के बारे में किस तरीके से उसको लगाया जाए मिठाइयों के ट्रे के ऊपर, और दुकान संचालक जितने भी आज मिठाई विक्रेता हैं नीमच ज़िले के, उनको सबको यहाँ पे बुलवाया गया और उन्हीं लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की यहाँ पे, और उनको बताया गया कि किस तरीके से इसको सरलतम विधि से इस चीज़ को किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने ये भी बताया उनको कि आप चाहें तो सील बनवा सकते हैं बेस्ट बिफोर की, और नहीं अगर आप वैसा करना चाहते हैं, और दुकानदार छोटा है जो सील भी नहीं बनवाना चाहता है, तो वो हाथ से भी पेन से लिख सकता है कागज़ के ऊपर, और जब आपकी वो ट्रे बिक जाती है पूरी मिठाई के साथ में, तो उसके बाद में आप अपनी नेक्स्ट स्लिप जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरी बात, इन लोगों को हाइजीन रेटिंग के बारे में भी हमारे द्वारा जानकारी दी गई है कि अब नीमच ज़िले में हम बहुत जल्दी एक अभियान के तहत सभी लोगों को यहाँ पे हाइजीन रेटिंग दिलवाने की कोशिश करेंगे, और उसमें 5 स्टार से लेके जो है 1 स्टार तक की रेटिंग से अलग अलग, अगर आप एक क्लिक के ऊपर कि कहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी का फूड मिल सकता है, और उसके लिए सर्टिफिकेट FSSAI की ओर से दिया जाता है। ये एक ईट राइट इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है, अभियान के अंतर्गत FSSAI ने स्टार्ट किया है, तो आज उसकी भी जानकारी इन लोगों को दी गई है सबको। और दीपावली और आगामी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कोरोना संक्रमण पहले ही फैला हुआ है, मरीज अभी लगातार चाहे ज़िला हो चाहे राज्य हो सभी जगह पर बढ़ रहे हैं, और अब दूसरी प्रकार की किसी प्रकार की और कोई अनियमितता के कारण और मरीज ना बढ़ जाएं, तो इसलिए क्या क्या चीज़ें इन लोगों को ध्यान रखना है अपने आप पे कि मावा किस क्वालिटी का रखें, खाद्य सामग्री जो मिठाइयों में उपयोग में आती हैं उन सबको किस किस ग्रेड की चीज़ों को उपयोग में रखें, आप कैसे संक्रमण से बच सकते हैं क्योंकि एकदम से भीड़ भाड़ चालू होंगी, तो ये सारी चीज़ों का इनको बताई गई हैं जानकारियाँ। गैस की टंकी जो आपकी कमर्शियल वाली है उसी का उपयोग करें, साफ़ सफाई रखें। दुकान में अगर आप नॉर्मली 2 टाइम सफाई करते हैं, तो दीपावली के टाइम पर आप 3 से 4 बार सफाई रखें। जितने भी कर्मचारी हैं उनके नाखून वगैरह कटे होना चाहिए, बाल उनके व्यवस्थित होना चाहिए, हेड गियर्स लगा के आप उसको, और मिठाई के डब्बों के ऊपर ये भी विशेष करके ग्राहकों को बताएं कि कौन सी फ्रिज में रखना है, कौन सी फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, और उसके साथ में ही कब तक वो उपयोग में लाई जा सकती है। डब्बे के ऊपर भी सील लगा के रहें, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी और कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसी मिठाई जो कि जैसे ड्राई फ्रूट वाली हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा रहती है, उनको आप पूर्व से बना सकते हैं, लेकिन मावे की मिठाइयाँ या जो जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम है उनको ज़्यादा दिन पूर्व से आप ना बनाएं। भले हो सकता है आप ज़्यादा कारीगर लगा के उसका कार्य करें, लेकिन ज़्यादा 7 दिन पहले या 10 दिन 15 दिन पहले से आप मिठाई निर्माण ना स्टार्ट करें, खास करके ऐसी मिठाइयों की जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम है। इसी से किसी प्रकार का स्वास्थ्य में भी लोगों के जितने भी उपभोक्ता आपके यहाँ पे आते हैं, ऐसी परेशानियाँ भी कम आएंगी स्वास्थ्य संबंधी, वरना वो आपकी दुकानों पे भी कंप्लेंट लेके आएंगे, हमें भी शिकायत करेंगे और आपकी दुकानों पर फिर कार्रवाई होगी। तो इन सब चीज़ों की इनको जानकारी दी गई कि ऐसी किसी प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो पाए, और ये आपसी सहयोग से ही हो पाएगा, जिसमें आप भी इस चीज़ को समझें कि कितने दिनों तक की मिठाई जो है वो वैलिड रहती है, जिसको लोग कंज्यूम कर सकते हैं, उतने ही दिन इसको पूर्ण बनाएं। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।